हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज का जो वीडियो है वो है आपका मानव शरीर का तंत्र, जो कि बायोलॉजी श्रृंखला का आगे का वीडियो है। लास्ट वीडियो श्रृंखला में जो हुआ था रिकॉर्ड, वो था आपका उत्तक, ठीक। और ये नेक्स्ट वीडियो है उसका। इन दोनों वीडियो के बीच में बहुत सारा गैप मिल जाएगा, उत्तक और इसके बीच में, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, बहुत समय नहीं मिल पाता इस कारण से, पर आगे कंटिन्यू करेंगे आप, ठीक है। इस पूरे श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करेंगे, पूरी ख़त्म करेंगे, ठीक। तो आज का जो टॉपिक का नाम है वो मानव शरीर का तंत्र। इन सब वीडियो का आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें टेलीग्राम का एक लिंक होता है, ठीक। वहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम में जाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि सामने ही मिल जाएगा यदि आप तुरंत वीडियो देखें हैं तो, और पुराना पीडीएफ जो होता है तो उसमें क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है, फिर जो ऊपर में शिक्षा गार्डन लिखा होता है नेम चैनल का, उस पर जाइएगा, ठीक है। क्लिक करिएगा, एक फाइल वाला ऑप्शन आएगा, फाइल वाले ऑप्शन पर जाके क्लिक करिएगा तो फिर पुराने जितने भी पीडीएफ वगैरह है जो अलग अलग नाम के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो पुराना पीडीएफ भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप टेलीग्राम में ऐसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि फाइल वाले सेक्शन पे जाइए, जितने भी पीडीएफ है वो आपको दिख जाएगा वहाँ पे आसानी से, ठीक। चलिए इसको शुरू करते हैं। ऐसे ही जो पूरा वीडियो है वो ओवरव्यू होगा, बहुत छोटा वीडियो है ये, ठीक। बस समझने के लिए कि मानव शरीर के तंत्र में क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर आगे इसके बाद टॉपिक वाइज करेंगे, जो कि ठीक ठाक आपको उसमें कंटेंट मिलेगा। ये थोड़ा सा वीडियो है, ध्यान रखिएगा। तो टॉपिक का नाम क्या है, मानव शरीर के तंत्र, ठीक। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं इसको, ठीक। सिस्टम से यहाँ पे हटा भी सकते हैं, इतना आपको बहुत इंग्लिश में घुसना हो तो, बाकी तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिस्टम क्या होता है, एक तो याद रखिएगा हमेशा जब भी आप समझ रहे हो, अपने शरीर को समझ रहे हो, तो याद रखिए कि जो भी मशीन होता है, ठीक, कुछ उस तरीके का ही सिस्टम आपका शरीर का भी है, ठीक। जो भी इसको चाहिए होता है न्यूट्रिशन, वो आपको देना पड़ेगा, अंत आपका ये शरीर चलेगा। शरीर एक तरीके का क्या है, मशीन ही है, पर उसमें मशीन के साथ साथ मशीन में सोचने की क्षमता नहीं होती, बाकी चीज़ें नहीं होती। तो हमारे पास वो सब कुछ है, तो उससे थोड़ा सा अलग तो है, पर काम वर्क के हिसाब से आप देखेंगे तो वही है कि बॉडी का अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से काम करता है, और अंत आपको वो लिविंग रूप में रहने के में सहायता करता है। वरना यदि कोई ठीक से काम ना करे तो आपका अस्तित्व भी समाप्त हो ही सकता है, आप जान ही रहे हैं। चलिए ठीक, तो सिस्टम तंत्र, ठीक। तो इसमें तंत्र का मतलब क्या होता है, तो तंत्र का मतलब है समान कार्य करने वाले अंगों का समूह, क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। इसमें दो शब्द है, एक तो है सामान्य कार्य, ठीक, और एक है अंगों का समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स, ठीक है। तो जो सेम परफॉर्मेंस करता हो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप पाचन क्रिया की बात करते हैं, कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए पाचन एक कार्य है, ठीक। इसको थोड़ा डिलीट करते हो, वापस इसको लिखते हैं, ठीक। मान लीजिए कि पाचन एक कार्य है। अब बात है कि इसको परफॉर्म कौन कौन करता है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए जैसे कि आपका पहला हो जाएगा मुख गुहा। जैसे आप पहले खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो उसको मुंह में चबाते हैं, ठीक। तो मुंह वाला जो पूरा स्ट्रक्चर उसको मुख गुहा कहते हैं। इसमें और भी चीज़ें आती है, इसी वाले हिस्से से याद रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे आगे। उसके बाद फिर आप जो जाएगा आपका, वो जाएगा ग्रास नली के द्वारा, ठीक है। आपके अमाशय तक भोजन जाता है, फिर अमाशय में पाचन की क्रिया होती है, ठीक है। अमाशय, फिर आंत आपका जुड़ जाएगा, तो आंत, और इस तरीके से अंत आपका पाचन हो जाता है पूरा, ठीक। अब क्या है कि इसमें एक अंग तो मुंह जुड़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद ग्रसनी जुड़ा हुआ, ग्रसनी को इसोफेगस, ग्रास नली को इसोफेगस बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद आपका स्टमक जुड़ा हुआ है, उसके बाद आंत जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये सब जुड़ा हुआ है, और ये सब मिलके क्या बनाता है, तो ये सब मिलके बनाता है आपका पूरा पाचन क्रिया का काम करता है। तो क्या हुआ, अंगों का समूह मतलब अलग अलग अंग आप देख लिए, जो कि अंगों का समूह बन गया, ठीक। और काम क्या कर रहा है, तो सिर्फ एक ही काम कर रहा है। वो काम क्या है, तो उसका काम ये है कि वो भोजन का पाचन करेगा, ठीक। तो वही बात हम आपको कह रहे थे कि समान कार्यों को करने वाला समूह, और अलग अलग अंगों का समूह होगा, मतलब एक से अधिक अंग होंगे और सेम कार्य को कर रहे होंगे। तो इस समय जितने भी अंग सब क्या कर रहे हैं, तो वो सब कर रहे हैं आपको भोजन पचाने का काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो इसी तरीके से अलग अलग काम जो हमारे शरीर में होता है, उन सब के बारे में अपने को समझना है। तो कौन कौन सा तंत्र हो सकता है, तो प्रमुख शारीरिक क्रिया करने वाले जो तंत्र है वो नीचे आपको दिया हुआ है, देखिए। पूरा 8 टॉपिक आपको मिलेगा, 8 टॉपिक में ऑलमोस्ट आपका बायोलॉजी का जो कवर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। पहला टॉपिक का नाम क्या है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम।
दूसरा है श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा है परिसंचरण तंत्र। ठीक, एक तो ओवरव्यू ले लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, पाचन तंत्र में क्या होता है, पाचन की पूरी क्रिया कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, तो जो भी आप भोजन वगैरह करते हैं वो किस तरह से आपको पाचन होने का आपके शरीर के लिए हेल्पफुल होता है, तो पाचन की क्रिया पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आपको श्वसन की क्रिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, परिसंचरण का मतलब होता है कि इसमें ब्लड, जो रक्त का जो प्रवाह होता है वो किस तरीके से है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कि हृदय से रक्त कैसे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुँचता है, फिर जो अशुद्ध रक्त होता है शरीर के अलग अलग अंगों से हृदय तक आता है, फिर पंप होता है, इस तरीके से कैसे काम होता है उसके बारे में यहाँ पे मिलेगा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, यहाँ पे र छूटा हुआ, परिसंचरण, च के बाद र, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला आपका कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम, जो आपका शारीरिक ढांचा है पूरा। ठीक है, शरीर, उसी की बात करें कि शरीर के ऊपर जो स्किन लगा हुआ, स्किन किस पे लगा हुआ, तो पूरा बोन पे लगा हुआ, और ये जो अलग अलग बोन है उन सब मिल के क्या बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम बनाता है पूरा एक। ठीक है, तो कंकाल तंत्र हो गया आपका, जिसमें ज़्यादातर आप शरीर के पूरे ढांचा, ठीक है, जो आंतरिक ढांचा जो बोन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्या नहीं है। ठीक, अगला टॉपिक है उसका क्या नाम है आपका, तो यह है अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं इसको। ठीक, सॉरी, अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं इसको। इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें आपको हार्मोन एंजाइम वगैरह की जानकारी मिलेगा कि जो भी शरीर में आपको हार्मोन एंजाइम वगैरह निकलते हैं तो उस तरीके कौन कौन सा है या नहीं है उसके बारे में। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इसमें आपको मुख्य जो पार्ट है ब्रेन, और ब्रेन किस तरीके से हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है उसके बारे में। ठीक, जैसे आप हाथ मूव कर पा रहे हैं, बाकी चीज़ें मूव कर पा रहे हैं, आराम से चल पा रहे हैं, सब आपको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, अदरवाइज नहीं हो पाता। ठीक है, जो लोग नशे में रहते हैं उनको देखिए, उनका ब्रेन ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा, न्यूरॉन्स कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो लोग क्या होता है कहीं पे लुढ़क जाते हैं, ज़्यादा पी लिए हो तो। ठीक है, तो उस तरीके से, या फिर और भी कोई समस्या हो जाए, बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो ब्रेन उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है किसी अंग को, तो फिर वो अंग अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। ये पूरा आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ना पड़ेगा। अगला आपका उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें आपका शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो बेकार चीज़ें होती है वो बाहर निकलता है। ठीक, वो वाला। प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप जानते हैं कि मानव सभ्यता जो आगे बढ़ेगा उन सब में इसका रोल होता है, तो इन सब को पढ़ेंगे। ठीक, अलग अलग टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे पाचन तंत्र के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को। चलिए।